नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। हमारी एक श्लोक्स की सीरीज चल रही है। ये दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। फिर इस वीडियो पे आइएगा तो आपको चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ में आएगी। हमने कल जो भी वीडियो आखिरी वीडियो है उसमें हमने श्लोक्स के बारे में देखा था। श्लोक्स होता क्या है ना। श्लोक्स में कैसे अप्रोच करते हैं, हमने कल ये सब चीज़ें देख ली थी कि श्लोक्स होता क्या है। तो आप एक बार ब्रीफिंग में दे देता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्लोक्स क्या होता है। श्लोक्स एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि एक दो तीन या चार कितने भी आपके पास वो रहेंगे स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट से हम बनाएंगे वेन डायग्राम। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन्स, और उन कंक्लूजन भी दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और डेफिनाइट और पॉसिबल। डेफिनेट वाले फॉलो करेंगे और पॉसिबल वाले फॉलो करेंगे, ये हमें चेक करना रहता है। तो स्टेटमेंट आपके पास रियल रहे या वर्चुअल रहे, हमें उन्हें सही मानना है। जैसा जैसा आपसे स्टेटमेंट बोलता है उसकी कंडीशन को आपको फुलफिल करना है और वेन डायग्राम बनाना है। मतलब जितना आपने बोला गया है स्टेटमेंट ने, उतना आपको करके देना है। उसके अपोजिट आपको कुछ नहीं करना है। आप आपको जो स्टेटमेंट ने बोला है आपको वही इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करना है। आपको अपनी कोई निजी इन्फॉर्मेशन का प्रयोग नहीं करना है। वेन डायग्राम कितने भी हो सकते हैं। देखिए, हमने देखा था कि पॉजिटिव टर्म क्या होती है, नेगेटिव टर्म क्या होती है, यूनिवर्सल पॉजिटिव टर्म क्या होती है, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है ना। जब ऑल प्लस ऑल के केस बनेंगे तो पॉजिटिव एक स्टेटमेंट जनरेट होता है। ऑल प्लस सम का होगा, जैसे ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये सब पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में नो और नोट का प्रयोग होता है। तो हमने देखा था कि श्लोक्स क्या होता है। श्लोक्स होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, है ना। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा है जैसे कि तीन अपन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ले लेते हैं। मान लो ये देखिए आप कि सम ए आर बी, ठीक है। दूसरा दिया है आपको सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। देखिए, सम ए आर बी में कहीं पे भी नो है क्या? नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। सम बी आर सी पॉजिटिव, ऑल सी आर डी पॉजिटिव। ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है ये सारे के सारे पॉजिटिव है। इन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से पहले बनता है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम कितने हो सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सर किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के वेन डायग्राम कितने भी बन सकते हैं। 5, 10, 50, 500, कितने भी केस हो सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे कंक्लूजन, ठीक है। अब कंक्लूजन भी 1, 2 ऐसे ग्रुप ऑफ कंक्लूजन भी होगा आपके पास, 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं सम डी आर ए, सम डी आर ए। दूसरा हम ले लेते हैं ऑल डी आर ए। देखिए, ये मैंने दो ले लिया, दो का ग्रुप है ये। अब ये कंक्लूजन है, हमें ये चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। इससे पहले आप चीजें ये सीखिए कि कंक्लूजन आपके दो प्रकार के तो होंगे ही, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे स्टेटमेंट होते हैं। पॉजिटिव में जहां पे सम और ऑल का केस हो, नेगेटिव में जहां नो और नॉट का प्रयोग हो, वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब पॉजिटिव के साथ साथ कंक्लूजन होता है एक डेफिनाइट। क्या होता है बेटा? डेफिनाइट। और एक कंक्लूजन आता है आपका पॉसिबल का। क्या आता है? पॉसिबल का। जो डेफिनेट वाला कंक्लूजन है, जो डेफिनेट वाला कंक्लूजन है उसको 100% फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट डस इट मीन? मतलब 100% फॉलो का मतलब ये होता है कि मान लो किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के कितने केस है। मान लो मैंने वेन डायग्राम बनाया और मैंने पाया कि 50 ऐसे वेन डायग्राम बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 50। तो इसका मतलब इस कंक्लूजन को, अगर डेफिनेट कंक्लूजन है तो डेफिनेट कंक्लूजन को 50 वेन डायग्राम में ही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो 49 वेन डायग्राम में फॉलो कर रहा है और एक में नहीं कर रहा है तो उसे फॉलो नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी केसेस बन रहे हैं इस वेन डायग्राम, जितने भी वेन डायग्राम बन रहे हैं इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के, हर एक वेन डायग्राम में उस कंक्लूजन को फॉलो होना पड़ेगा, तभी उसे हम फॉलो मानेंगे, अदरवाइज हम फॉलो उसे नहीं मानेंगे। तो सर आपके मन में डाउट आया होगा सर इतने सारे केस कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सही है, इतने सारे केस हम नहीं बना सकते।
हम एक जनरल केस बना के चलते हैं, उसी जनरल केस बना के चलते हैं और उससे चीजों का अप्रोच करते हैं। तो अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि हर एक केस में फॉलो होना पड़ेगा डेफिनेट कंक्लूजन को, तभी उसे फॉलो मानेंगे। तो अपन एक ऐसा केस ढूंढ लें जिसमें वो फॉलो नहीं हो रहा होगा, अगर वो सब मिल जाता है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और हम ऐसा केस नहीं ढूंढ पाते तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि पहले देखिए डेफिनेट समझना, डेफिनेट के क्या कंक्लूजन कैसे होते हैं। डेफिनेट कंक्लूजन वो होते हैं जिसमें टू दी पॉइंट जानकारी हो, जैसे कि सम ए आर बी डेफिनेट है, ऑल ए आर बी डेफिनेट है, ऑल सी आर डी डेफिनेट है, सम ए आर नॉट बी डेफिनेट है, नो ए आर बी डेफिनेट है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डेफिनेट होंगे, बिल्कुल होंगे। पॉसिबल वाले क्या होंगे, जहां पे मे, माइट, कैन, पॉसिबल ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जैसे कि उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल का कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल में सम ए मे बी बी, ऑल ए मे बी सी, सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए माइट बी, कैन बी। ऐसे जब होंगे तो हम उसे पॉसिबल वाला कंक्लूजन बोलेंगे। तो डेफिनेट वाले में टू दी पॉइंट जानकारी होगी, पॉसिबल वाले में ऐसे होगा कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इस प्रकार से। तो देखिए आप इसमें देखिए पहले कौन सा कंक्लूजन है, ये डेफिनेट है, क्योंकि सम डी आर ए टू दी पॉइंट जानकारी, ऑल डी आर डेफिनेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए कमाल, कितनी आसानी से हम स्लोक्स को हल कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी का कोई भी सवाल हो या बैंकिंग का हो, वी कैन डील विद दिस, है ना। देखिए, और ये बात मान के चलिए आप कि एक सवाल यूपीएससी में आना तय है, और आपका बैंकिंग में तो फिर क्या ही बोले, 4 से 5 सवाल एक साथ आते हैं, लॉटरी लग जाती है। देखिए मैं पहले वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाता हूँ कैसे बनता है। सम ए आर बी, हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कि वेन डायग्राम बनता कैसे है। तो जनरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बी को इधर बनाया और सम बी आर सी को इधर बनाया। ये सी जो दिख रहा है आपको, ये सी इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। तो मैंने इधर क्यों बनाया, जब तक आपको एक्स्ट्रा रिलेशन दिया नहीं जाए आपको नहीं बनाना। भैया इसमें कहीं पे भी दिया है क्या ए और बी का, ए और सी का रिलेशन, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हमने नहीं बनाया है। बन सकता है तो हाँ बन सकता है, पर हम कोशिश ये करेंगे कि किसी के साथ हमारा रिलेशन नहीं बने। देखिए सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, ये बन गया ए से। ये केस एक हुआ। मैंने आपको बोला था कि वेन डायग्राम जो है वो कितने कई सारे बन सकते हैं। ये वेन डायग्राम पहला, ये जनरल है। देखिए दूसरे बनाने की कोशिश करते हैं, सम ए आर बी, और सर बी का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो क्या यह बात जरूरी है, मैं कलर चेंज करता हूँ आपको ज्यादा आने से समझ में आएगा। देखिए क्या बात जरूरी है कि सी यहीं बने, क्या सी यहां नहीं बन सकता, क्योंकि अभी भी तो सम बी आर सी हो रहा है सर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और ऑल सी आर डी, क्या ये सही नहीं है क्या, ये भी सही है। तो ये वाला केस भी सही है, वेन डायग्राम ये भी सही है। तीसरा बनाता हूँ, देखो कुछ ए क्या होने चाहिए, बी। तो अभी भी मैंने क्या समझाया था आपको कि स्टेटमेंट की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फुलफिल हो रही है। उसने बोला ए बी होने चाहिए, हमने ए बी कर दिए। कुछ बी को सी करना है, हमने बी को सी कर दी, अभी भी सही है। क्या कंडीशन फुलफिल हुई, हुई। कि सारे ए सारे सी डी होने चाहिए, तो सारे सी, क्या ये इसमें डी नहीं है क्या, ये भी तो सही है सर, ये भी एक केस सही है। चौथा समझाता हूं, कुछ ए बी होंगे और कुछ भी, देखिए ये बी का इतना सा पोर्शन ले लूं मैं, इतना सा, ये सी बना दूं क्या, और ये इतना सारा सी क्या है, डी है। ऐसा भी तो बनेगा सर, और ये भी क्या है, सही। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कितने भी केस रहें, वेन डायग्राम कितने भी बन सकते हैं, हम जो अप्रोच करेंगे वो करेंगे इस जनरल वेन डायग्राम के साथ, जहां पे जनरल वेन डायग्राम में किसी का किसी से एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं बनाते हैं। हमें एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं बनाया है, देखिए आप। तो यहाँ पे आप पाओगे सारे के सारे केस अपनी जगह सही है। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो आप पाओगे ये सर डेफिनेट है कि पॉसिबल है, तो आपने देख लिया सर ये दोनों क्या है, डेफिनेट। और डेफिनेट का क्या नियम है कि डेफिनेट कंक्लूजन को हर केस में फॉलो होना पड़ेगा। तो देखिए अब इसका उल्टा चलते हैं, क्योंकि हर केस तो बना नहीं सकते ना सर, आप मैंने ये बना के दिखाया है। आप जब एग्जाम में जब बैठोगे तो आप इतने केस नहीं बना सकते, आपको एक ही केस के साथ डील करना है। उसने बोला सम डी आर ए, कुछ डी ई ए है, ये रहा डी, देखा ये रहा डी मेरा इस वाले केस में। क्या डी का सर्कल ए के सर्कल को टच कर रहा है, तो इस वाले केस में तो नहीं कर रहा, तो मतलब क्या हो गया, ये गलत। क्या हो गया, ये गलत हो गया।
हो गया ना गलत। इस वाले केस में गलत। इसमें देखिए क्या डी का सर्कल ए के सर्कल को टच कर रहा है, कर रहा है, तो ये सही हो गया। उसने बोला कि डी और ए हैं, कुछ डी ए हैं, तो डी और ए को टच करना पड़ेगा, तो सम डी आर ए इसमें है। क्या डी आर आर इसमें है, ए डी के अंदर, तो ये भी होगा, इसमें भी सही हो गया। देखिए डी और ए टच कर रहे हैं, हो रहे हैं, इसमें भी गया। 3 केस में वो सही हो रहा है, क्योंकि मैंने 4 केस बनाए हैं और एक केस में वो हो रहा है गलत, तो हम मानेंगे गलत, क्योंकि एक भी गलत है तो गलत मानेंगे सर, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन को हर एक केस में क्या करना पड़ेगा, 100% फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उसे फॉलो मानेंगे। तो ये गुरु क्या है, गलत है। चलिए देखिए अगला, देखिए बहुत ही आसानी से अपन सिलोक्स पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड की बात नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ऑल डी आर ए, क्या सारे के सारे डी ए हैं? देखिए डी का सर्कल ए के सर्कल को टच ही नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा होगा ना, इसने बोला है, अब ये कंक्लूजन को जब फॉलो मानेंगे अपन कि हाँ मान लो ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हर सिचुएशन में ये डी जो है हमेशा ऐसा बनना चाहिए, हर केस में ऐसा बनना चाहिए। ओल्ड डी आर ए का मतलब ये है। तो इस केस में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, इस केस में नहीं बन रहा है, इस केस में नहीं बन रहा है, इस केस में नहीं बन रहा, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये कंक्लूजन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये वाले है डेफिनेट कंक्लूजन। अब देखिए इसी में हम पॉसिबल वाला पढ़ाते हैं, और पॉसिबल वाला जो है मैंने एक केस हटा दिया है, चाहे तो आप इस बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इन कंक्लूजन को हटाता हूँ मैं, और आपको डेफिनेट कंक्लूजन बताता हूँ। ये डेफिनेट कंक्लूजन पढ़ा दिए हैं, सॉरी, अब मैं आपको एक पॉसिबल वाला कंक्लूजन पढ़ाता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। सेम सवाल है, देखिए सवाल सेम है, सवाल विल रिमेन द सेम, मतलब क्वेश्चन विल रिमेन द सेम। पहला देखते हैं सर, उसने बोला है ये, तो डायग्राम तो ऑब्वियस सी बात है, वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। अभी हमने डेफिनेट का देखा था, फिर से बताता हूँ, ये ब्रह्मास्त्र है, आप ये बिल्कुल आप इसे दिमाग में बिठा लीजिए। डेफिनेट में एक भी गलत है, एक भी वेन डायग्राम में अगर गलत हो रहा है वो केस, तो उस कंक्लूजन को हम गलत मानेंगे। और पॉसिबल में यदि एक भी सही है, 100 केस बन रहे हैं, मतलब 100 वेन डायग्राम बन रहे हैं और 99 में वो गलत हो गया, एक में सही हो गया, तो पॉसिबल वाले केस में उसे क्या मानेंगे, सही। तो डेफिनेट में एक भी गलत है तो गलत, और पॉसिबल में एक भी सही है तो सही। देखिए मैं आपको कंक्लूजन बना के दिखाता हूं। सम सी में बी ए, ठीक है, या मैं बताता हूं, ऑल डी बीइंग ए इस पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी। अब देखिए मैंने क्या बोला, एक ऐसा केस बन जाए जहां ये मेरा काम हो जाए, ये कंक्लूजन फॉलो कर जाए, तो मैं इसे फॉलो मानूंगा। तो मुझे वो केस ढूंढना बनाना है, तो मैं सारे केस तो बना नहीं सकता, मैं इसी केस के पीछे पढ़ूंगा अब। तो देखिए क्या ऐसा बन सकता है, क्या सम सी में बी ए, तो इस वाले केस में तो नहीं हो रहा है, तो नहीं, ठीक है, एक गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉसिबल वाले में एक भी सही है तो सही। तो क्या एक केस ऐसा हो जाए जब सी और ए टच कर जाए, तो आप देखो सी और ए इस वाले में टच कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सम सी में भी ए, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सी ए हो जाए, एक भी केस ऐसा है तो एक केस है, तो ये सही हो गया। अब देखिए ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा डी जो है वो ए हो जाए, ऐसा संभव है क्या, बिल्कुल संभव है, सारा का सारा डी क्या हो जाए, ए हो जाए। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। देखिए कितना आसान है, ऐसा हो जाए कि सम ए आर बी, अब मुझे बी के साथ सी बनाना, तो मेरा मन है भैया मुझे इधर बनाना है सी, देखिए मैं सी इधर बनाना चाहता हूँ, अभी भी तो सम बी आर सी सही है, ऑल सी आर डी, तो मैंने ऐसा बनाया कि ऐसा हो जाए, ऑल सी आर डी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये देखो, ये उसको सही कर देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, ये देखिए ये ए है, ये बी है, अब ये क्या सी हो सकता है, इतना सा हो सकता है, ऑल सी आर डी हो सकता है, तो ये देखिए इसके अंदर डी भी आ गया। तो एक ऐसा केस बन सकता है क्या, ऑल, अब देख लीजिए पहले कंडीशन फुलफिल देखिए,
क्या सम ए आर बी है? तो सम ए आर बी है। क्या सम बी आर सी है? तो सम बी आर सी है। देखो बी के सर्कल सी के सर्कल को टच कर रहा है। क्या ऑल सी आर डी है? तो ऑल सी आर डी है। मैंने स्टेटमेंट को जैसा बोला था उसे उसकी कंडीशन को फुलफिल किया, मतलब ये डायग्राम भी मेरा सही है। अब ऑल डी बीइंग ए से पॉसिबिलिटी, तो सारा का सारा डी जो ए के अंदर आए से संभावना है, तो ये दिख रहा है आपके सामने, एक केस बन गया है तो ये संभावना है। इसका मतलब ये दोनों ही केस क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमने सीखा था लास्ट में। इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मुझे उम्मीद है कि ये इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमने उस दिन आखिरी एक जो वीडियो हमने डाला है उसमें सब ये हमने पढ़ लिया था। आप वो एक बार वीडियो को विजिट कर लीजिए। ये देखिए सम ए आर बी हमने पढ़ लिया था कि सम ए आर बी कैसे बनता है ना। हमने ऑल ए आर बी पढ़ लिया था सर, ऑल ए आर बी। हमने नो ए आर बी पढ़ा था कि ये ए का सर्कल कभी भी इस बी के सर्कल को टच नहीं करेगा। सम ए आर नोट बी का मतलब कुछ ए ऐसे हैं जो कभी भी बी नहीं होंगे, इस प्रकार से ये हमने देख लिया था। हमने आखिरी बार जो पढ़ा था वो हमने ये सवाल किया था, ये वाला। चलिए ये उस वीडियो में हम ये सवाल करके गए थे और यहीं से हमने एक केस पढ़ा था आइदर और का। अब आइदर और क्या होता है? जब ऐसी सिचुएशन बन जाए थोड़ी सी काइंड ऑफ कि जहाँ पे आप ये तय नहीं कर पाओ कि ये सही है कि ये सही है, या ऐसी सिचुएशन बन जाए जब ये सही हो रहा होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, जब पहला गलत हो रहा होगा तो दूसरा सही हो जाएगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं आइदर और। ये कब होता है आइदर और? देखिए ये इस आइदर और की कंडीशन में क्या बेसिक पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। आइदर और के लिए सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो ये है कि दो कंक्लूजन के बीच में आइदर और लगता है। कितने कंक्लूजन के बीच में? टू कंक्लूजन के बीच में। तो आपने आखिरी बार जब सवाल किया था हमने तो पहले और दूसरे तीसरे में इन दोनों में आइदर और लगेगा। तो आइदर और के लिए कम से कम दो कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट टू है वो ये कह रहा है कि एक जो होगा कंक्लूजन, एक कंक्लूजन वो पॉजिटिव होगा और एक जो कंक्लूजन होगा वो तय है नेगेटिव होगा। देख लिया आप इसमें, देखिए सम आर क्लोक ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और नो या नो लगा हुआ है, नो आर इज क्लोक ये नेगेटिव कंक्लूजन है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको दो कंक्लूजन रिक्वायरमेंट होता है आइदर और के लिए। पॉइंट नंबर 2 एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और एक कंक्लूजन नेगेटिव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी तीसरा कि ए जो एलिमेंट होंगे उन कंक्लूजन में एलिमेंट विल बी द सेम, एलिमेंट विल बी द सेम। देखिए आप ये जो कंक्लूजन है इसमें देखिए आर है, इसमें क्लोक है, आप इसमें भी आर और क्लोक ही है, तो एलिमेंट सेम होंगे ये बात की गारंटी है ना। तभी आइदर और लगेगा वरना आइदर और नहीं लगेगा। अब वो सिचुएशन बनती क्यों है वो अपन समझते। देखिए आज उस आखिरी टाइम हमने ये सवाल किया था, इसे वापस रिपीट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे सिचुएशन बनती क्यों है। ये मैं बता देता हूँ और सवाल को अप्रोच करते हैं। सवाल को अप्रोच करते हैं सर। ये देखिए बनाया मैंने। सबसे पहले तो क्या दिया है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में सम आर मिनट पॉजिटिव है और क्लॉक्स आर मिनट पॉजिटिव है, नो मिनट इज सेकेंड एक नेगेटिव है। बनाते हैं वेन डायग्राम जनरल। सम आर मिनट, तो हमने ये हार को डिनोट किया और ये मिनट को डिनोट किया, तो सम आर्स आर मिनट। और क्लॉक्स आर मिनट, सारी की सारी क्लॉक किसके अंदर आएगी? मिनट के अंदर आएगी। नो मिनट इज सेकेंड, कोई भी मिनट क्या नहीं है? सेकेंड नहीं है। ठीक है सर, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ऑल क्लियर? ये बना हमारा एक जनरल वेन डायग्राम। हम इसी से सवाल करेंगे। देखिए कंक्लूजन पहला, सम आर्स आर क्लॉक। अब बताइए क्या इस वाले केस में, अच्छा मुझे एक सेकंड वाला और बनाता हूँ मैं। किसी बच्चे ने ये वाला बनाया, ये सही है, और किसी ने बनाया ये आर, ये मिनट। अब क्लॉक को कहाँ होना? देखिए ऑल क्लॉक्स आर मिनट, क्लॉक को मिनट के अंदर होना है। हमने इस कोने में बनाया था पहले क्लॉक, इस बात की गारंटी है कि इसी कोने में आए। ये तो एक केस हुआ। क्या क्लॉक यहाँ नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या क्लॉक यहाँ नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या क्लॉक यहाँ नहीं आ सकता है क्या सर? बिल्कुल आ सकता है क्लॉक। तो एक केस ये भी तो बनेगा।
ऐसे कई सारे केस बन सकते हैं क्लोक के। तो जो एक केस है वो ये भी बनेगा। तो हम ये वाले केस के साथ चलते हैं, इसको हटा देता हूँ, है ना। तो सम आवर्स आर मिनट हो गए। सारे क्लोक क्या होने चाहिए, सारे क्लोक किसके अंदर होने चाहिए, मिनट के अंदर होने चाहिए। मिनट के अंदर अभी भी मिनट के सर्कल को बाहर नहीं गया वो। और कोई भी मिनट क्या नहीं होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए, अभी भी कंडीशन फुलफिल है। आप पाओगे मैंने ये दो केस ले लिए। अब देखिए, ऑल सेकेंड, पहले सेकेंड वाला समझते हैं फिर पहले और तीसरे पाएंगे। ऑल सेकेंड बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसी संभावना है कि सारा का सारा सेकेंड क्लॉक के अंदर चला जाए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा है एम में और एस में, मतलब मिनट और सेकेंड में। जब सेकेंड मिनट के अंदर नहीं जा सकता तो सेकेंड क्लॉक के अंदर तो जा ही नहीं सकता, इसका मतलब दूसरा वाला तो गलत है। अब देखिए ये वाला, देखिए पहला, सम आर्स आर क्लॉक। अब कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ आर्स क्लॉक है। क्या है सर? कुछ आर्स क्लॉक है। देखिए इस वाले केस में आर्स और क्लॉक का रिलेशन हो रहा है, तो एक केस में तो सही हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो गया, सही। सेकंड केस में क्या हो गया, सही। देखिए ये देखिए, सेकंड केस में सही हो गया, ये हो गया सही। अब इसी सेकंड केस को मान के चलता हूँ क्योंकि ये सही है अपनी जगह, ये तो वेन डायग्राम सही है ना, और ये वेन डायग्राम भी सही है। तो मैं कोई सवाल हल कर रहा हूँ, उसे सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये कंडीशन रही होगी। तो इस वाले केस में सम आर आर क्लोक। अब इस वाले केस में सम आर क्लोक हो गया, तो ये सही हो गया। अब वो कह रहा है तीसरा, नो आर इज क्लोक। अब वो नो आर इज क्लोक इस वाले केस में क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड केस में पहला सही है और तीसरा गलत है। जब केस पहला चल रहा होगा तो देखिए सम आर आर क्लोक, अब इसमें सम आर आर क्लोक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसमें ये क्या हो जा रहा है, गलत। और जैसे ही मैंने इसको गलत किया तो नो आर क्लोक, अब इसमें आर और क्लोक टच नहीं कर रहे, तो ये वाला क्या हो जाता है, सही। जब इस प्रकार की सिचुएशन बैठती है, जब पहला गलत होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाता है, और जब पहला सही होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम बोल देते हैं आइदर और। क्या बोल देते हैं, आइदर और। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आखिरी सवाल हमने यही किया था, आज एक अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ऑल एप्पल आर रेड, यह है आपका सवाल दूसरा। सारे के सारे एप्पल में डिवीजन डायग्राम बनाता हूँ। ये बनाया एप्पल और ये गुरु क्या है, रेड। नो रेड इज मैंगो, रेड का संबंध मैंगो से नहीं होगा, तो ये कट कर दिया। सारे के सारे मैंगो क्या है, स्वीट, ये बनाया स्वीट। मुझे बताइए रेस्ट्रिक्शन किस में, रेस्ट्रिक्शन है आर में और एम में। पेन चेंज करते हैं, किसमें, आर में और एम में। इसका मतलब आर को कौन टच नहीं करेगा, ये एम नहीं करेगा। तो क्या ये स्वीट टच नहीं कर सकता क्या, स्वीट टच बिल्कुल कर सकता है, पर स्वीट का कौन सा भाग टच नहीं करेगा, स्वीट का वो वाला हिस्सा जो मैंगो होगा वो टच नहीं करेगा। बाकी बाहर वाला स्वीट जो दिख रहा है आपको, इसको मैं चाहूं तो इस आर में टच कर सकता हूं, इसको मैं चाहूं बड़ा करके एक, अगर स्वीट को मैं ऐसा बना दूं, ये वाला देखिए आप, ऐसा स्वीट बना दूं, ये सही हो जाएगा। ये केस भी एक ऐसा जो सही है, स्वीट में और इतना बड़ा ले लूं, पूरा कवर कर लूं, क्या ये स्वीट सही होगा क्या, तो ये वाला केस भी सही होगा। पर हम ये जनरल केस के साथ बढ़ते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चीजों को आगे पीछे कर लेंगे। देखिए ये मैंने बनाया है ना सवाल, क्या बोला था, ऑल एप्पल आर रेड, नो रेड इज मैंगो, और ऑल मैंगो आर स्वीट, ये बन गया। अब देखिए ये तो डायग्राम हो गया सही। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए ये कौन सा कंक्लूजन है, हमें देखना है कि कंक्लूजन पॉजिटिव है, पॉसिबल वाला है कि डेफिनेट है। तो ये पॉसिबल वाला है, और नो स्वीट इज एन एप्पल ये एक डेफिनेट है। पॉसिबल में एक भी सही है तो सही, और डेफिनेट में एक भी गलत है तो गलत। देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत, इसमें क्या लोड नहीं लेनी अपन को। चलिए बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। ऑल एप्पल बीइंग स्वीट, ऑल एप्पल बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा एप्पल स्वीट हो जाए ऐसी संभावना है क्या, बिल्कुल ऐसी संभावना है, हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एप्पल, और जब आर का रेस्ट्रिक्शन एम के साथ है तो ए का रेस्ट्रिक्शन भी एम के साथ है, लेकिन स्वीट के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर। जो स्वीट को मैं ऐसा बना दूं, एक केसेस बना दूं, देखिए मेरा आपका मूल उद्देश्य जो है वो ये होना चाहिए कि आपके जो स्टेटमेंट है वो गड़बड़ी नहीं करने चाहिए। तो स्टेटमेंट ने बोला था कि सारा एप्पल क्या होना चाहिए, सारा एप्पल होना चाहिए रेड, ये हो गया।
कोई भी रेड क्या नहीं होना चाहिए, तो कोई भी रेड मैंगो नहीं होना चाहिए, मैंगो नहीं है। सारा मैंगो स्वीट होना चाहिए, तो उसमें मैंगो स्वीट होना चाहिए, कहीं नहीं बोला कि स्वीट कितना बड़ा होगा, स्वीट कितना भी बड़ा हो सकता है। ये हो गया स्वीट। अभी देखिए सारा एप्पल रेड है, कोई भी रेड एम को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सारा का सारा एम किसके अंदर आना चाहिए, स्वीट के अंदर आना चाहिए, आ रहा है, मेरी कंडीशन फुलफिल है। ये केस भी अपनी जगह क्या है, सही। तो एक केस चाहिए होता है पॉसिबल में, एक भी सही है तो सही। तो ऑल एप्पल बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारा का सारा एप्पल क्या स्वीट बन गया है क्या, बन गया है सर। ऑल एप्पल बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला सही। दूसरा देखिए, नो स्वीट इज एन एप्पल, वो कह रहा है कि कोई भी स्वीट जो है एप्पल नहीं है। तो कोई भी स्वीट एप्पल नहीं है, तो इस वाले केस में कोई भी स्वीट एप्पल नहीं है, इस वाले केस में सही हो रहा है, इस वाले केस में सही हो गया। ठीक है, इस वाले केस में देखिए, क्या कोई भी एप्पल, कोई भी एप्पल जो है, नो, सुनिए स्वीट का बोला है, नो स्वीट इज एप्पल, कोई भी स्वीट जो है एप्पल नहीं है। अब देखिए जब इतना सारा स्वीट था, ये भी तो स्वीट रहा होगा, और ये भी तो स्वीट रहा होगा, मतलब स्वीट एप्पल हो गया। इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। चलिए सवाल अगला करते हैं। ईच टेस्ट, अब देखिए जब आपके पास ऑल का मतलब भी, ईच का मतलब भी, एवरी का मतलब भी, 100% का मतलब भी सब सेम ही होते हैं। ऑल ए आर बी, ईच ए आर बी, एवरी ए आर बी, 100% ए आर बी, सबका मतलब सेम होता है। अब फ्यू का मतलब होता है सम, सम हो गया, सम ए आर बी, अ फ्यू ए आर बी, एटलीस्ट सम ए आर बी, ये सबका मतलब एक ही है। या 30%, 20%, कुछ भी परसेंट में दे दें, 100% नहीं होना चाहिए और 0% नहीं होना चाहिए, बीच का कोई परसेंट हो, वो भी सम का केस है। आगे बढ़े, चलिए सवाल करते हैं। सवाल आपसे कह रहा है, ईच टेस्ट इज पेपर, मतलब कि सर सारा का सारा टेस्ट क्या है, पेपर। ये बनाया जनरल वेन डायग्राम। फ्यू पेपर मतलब सम का केस है, फ्यू पेपर आर एग्जाम। देखिए मैंने एग्जाम इतना ही क्यों बनाया, कि एग्जाम के सर्कल को बड़ा नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, और उसको टी में टच भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल। और इसको और भी बड़ा करके मैं इस टी को पूरा इनगल्फ भी कर सकता हूँ, पर मैंने एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं बनाना था, सिचुएशन के हिसाब से बनाएंगे, इसलिए हमने अभी ऐसे बनाया है। ये भी बन गया, ये भी बन गया। देखिए मोर हेल्प इज पेपर, मतलब ये सम का केस है। मोर हेल्प इज पेपर, मैंने उसे इधर बना दिया, मोर हेल्प इज पेपर। कंक्लूजन देखिए, सम हेल्प इज नॉट एग्जाम डेफिनेट, ऑल हेल्प इज एग्जाम डेफिनेट, सम पेपर कांट बी एग्जाम, ये कांट लगा हुआ है, कैन नॉट बी। अब ये से समझना है ना, तो पहले दो समझते हैं। पहले सम हेल्प इज नॉट एग्जाम, वो कह रहा कुछ हेल्प ऐसी है जो एग्जाम नहीं है। तो कौन सी हेल्प ऐसी है, मुझे पता नहीं है वो, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है हेल्प यहाँ आ जाए, ये भी तो सही होगा केस, इस वाले केस में गलत है। ऑल हेल्प इज एग्जाम, तो सारा का सारा हेल्प एग्जाम हो रहा है क्या, एक केस में होगा, एक केस में नहीं होगा, तो एक भी गलत है, तो गलत, ये भी गलत है। अब बात करते तीसरे की, सम पेपर कांट बी एग्जाम, कुछ पेपर ऐसे हैं जो कभी भी एग्जाम नहीं हो सकते। तो कौन से वो पेपर है जो एग्जाम नहीं हो सकते, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो एग्जाम नहीं हो सकता, सारे हो सकते हैं। तो ये वाला भी गलत है, सम पेपर कांट बी एग्जाम, क्योंकि ये एक डेफिनेट का केस बनेगा सर। ठीक है, सम पेपर कांट बी एग्जाम, कौन सा वो पेपर है जो एग्जाम नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी पेपर मुझे समझ में नहीं आता आ रहा है जो एग्जाम नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, गलत है। अगला देखिए सवाल, रोशनी इज अ टीचर। अब ये सीधे जानकारी दी है, रोशनी इज अ टीचर, मतलब कि रोशनी क्या होगी, टीचर होगी। अब रोशनी इज अ स्टूडेंट भी है, इसमें दो केस है, या तो स्टूडेंट अंदर बने ऐसे, ये बना लेता हूँ ना, ये केस, दो केस ले लेता हूँ कि रोशनी स्टूडेंट भी है तो स्टूडेंट ऐसे बन जाए, ऐसे ले लूँ रोशनी इज अ टीचर और रोशनी इज अ स्टूडेंट, दोनों ही केस में जगह है। अब नो स्टूडेंट इज ए स्कॉलर, ये नो स्टूडेंट इज स्कॉलर और नो स्टूडेंट इज स्कॉलर। ठीक है, अब देखिए सम स्टूडेंट आर टीचर, ये वाला देखिए सम स्टूडेंट आर टीचर, तो सम स्टूडेंट टीचर इसमें भी सही होगा, सम स्टूडेंट आर टीचर इसमें भी सही होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, सही हो जाएगा। अब रोशनी इज नॉट अ स्कॉलर, तो ये बात सही है क्या, कि जब एस स्कॉलर को टच नहीं करेगा, या ये बाहर वाला एस भी स्कॉलर को टच नहीं करेगा, तो रोशनी भी स्कॉलर को टच नहीं करेगी, तो रोशनी इज नॉट अ स्कॉलर, ये भी क्या है, सही है, रोशनी स्कॉलर
नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, नो फुटबॉल इज टेनिस, कोई भी फुटबॉल टेनिस नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है वीडियो तो आप आराम से इसे स्लो मोशन में देख सकते हैं, या 2 बार 3 बार सवाल को पॉज करके आप हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, इजीली। सवाल कर करते हैं, नो फुटबॉल इज टेनिस, तो ये वैसे बनेगा सर कि कोई भी फुटबॉल क्या नहीं है, टेनिस नहीं है। अब देखिए, नो टेनिस इज क्रिकेट, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है A4T के बीच में, फिर है टेनिस के और क्रिकेट के बीच में, पर A4C के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, किस किस के बीच में रेस्ट्रिक्शन है, किसके बीच में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो टेनिस इज क्रिकेट, ऑल क्रिकेट आर हॉकी, ये बना हॉकी। सम हॉकी आर कबड्डी, ये बना कबड्डी। ये बना जनरल वेन डायग्राम सर। देखिए अब कंक्लूजन, नो फुटबॉल इज अ कबड्डी, उसने बोला कोई भी फुटबॉल कबड्डी नहीं है। फुटबॉल ये है, कबड्डी ये है, दोनों ही आपस में फ्री है, क्या ऐसा केस नहीं बन सकता? एक केस ऐसा बन जाएगा क्या? इस वाले केस में सही है, देखिए नो फुटबॉल इज कबड्डी सही, यहाँ पे फुटबॉल कबड्डी टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पर क्या ऐसा हमेशा होगा? ऐसा हमेशा नहीं होगा। जब ये फुटबॉल ऐसा बना दूं मैं, यहाँ पे बना दूं फुटबॉल, अब फुटबॉल को टच किससे नहीं होना? टी से नहीं होना, तो अभी भी टी से टच है क्या? नहीं है। तो अब मेरा स्टेटमेंट अभी भी फुलफिल हो रहा है। फुटबॉल यहाँ आ सकता है, हाँ आ सकता है, इस वाले केस में क्या हो जाएगा? गलत। तो नो फुटबॉल इज कबड्डी गलत। अगला देखिए, सम हॉकी बीइंग टेनिस इज अ पॉसिबिलिटी, सम हॉकी बीइंग टेनिस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि हॉकी का पूछा है। टी का रेस्ट्रिक्शन सी के साथ है, हॉकी के साथ नहीं। हॉकी को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो मेरा टी में टच हो सकता है, वो ये वाला सही है। सम कबड्डी, सम कबड्डी इज नॉट क्रिकेट, जब कुछ कबड्डी ऐसी है जो क्रिकेट नहीं होगी, तो कौन सी कबड्डी है जो क्रिकेट नहीं होगी? तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला भी क्या है? गलत है। सम कबड्डी इज नॉट क्रिकेट, सम कबड्डी इज नॉट क्रिकेट भी क्या है सर? गलत है। देख लीजिए, आई होप कितना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने जो है श्लोक्स के बारे में देखा, हमने आज पूरा बेसिक श्लोक्स पढ़ लिया है कि श्लोक्स होता क्या है ना। उसके बाद उसे हल कैसे करते हैं, तो श्लोक से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ही हमने पढ़ लिया है। हमने उसमें उसके वेन डायग्राम के बारे में पढ़ लिया है। इसके पहले और इस वाले वीडियो में हमने कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ लिया है। ये हमने इस श्लोक में जो बेसिक श्लोक्स होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने इन 2 वीडियो में कवर कर लिया है। अगला जो वीडियो होगा वो हम पढ़ेंगे ओनली फ्यू और ओनली के केसेस पे। ये दोनों केस हम पढ़ेंगे और उसके सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो ठीक लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।